पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस्लाम पर यूएन में प्रस्ताव पास हो गया है और इस्लाम पर प्रस्ताव पास होने के बाद जो है वो देश बुरी तरीके से बौखला उठे, जो लगातार इस्लामोफोबिया बढ़ाने के लिए हर दिन कदम उठाते रहते हैं, जिसमें फ्रांस ने भी कड़ी आपत्ति जताई तो भारत सरकार ने भी आपत्ति जताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और यूएन में यह प्रस्ताव जो है जब पास कराया गया, ये कहते हुए कि जो इस्लामोफोबिया बढ़ा रहा है उसे अब जो है जाना जाएगा इंटरनेशनल डे टू कॉम्बेट इस्लामोफोबिया। ये प्रस्ताव पास होने के बाद जो है तमाम तरीके की उठापटक देखने को मिली। जो देश इस्लामोफोबिया बढ़ा रहे थे उन लोगों ने आपत्ति जताई और इस प्रस्ताव को पास कराने में तुर्की, ईरान, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और कुवैत जैसे देशों का अहम रोल देखा जा रहा है, जिन्होंने दुनिया भर में जो इस्लाम से नफरत करने वाले लोग हैं, जो दिन रात इस्लाम के खिलाफ जहर उगलते हुए लोग हैं, उनके ऊपर नकेल कसने के लिए यूएन में इस प्रस्ताव को रखा था और यूएन ने उस प्रस्ताव को देखने के बाद उसे पास कर दिया है। क्या कुछ प्रस्ताव में लिखा गया है और किन देशों ने क्या आपत्ति जताई है, इस पर भी एक बार नजर डालते हैं। आपको बता दें कि यूएन ने 15 मार्च को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित करने वाला प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है। इसमें भारत सरकार ने चिंता जताई है और फ्रांस ने भी अपनी चिंता जाहिर की है। आपको बताते चलें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मंगलवार को 15 मार्च इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित करने वाला एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मंगलवार को इस्लामोफोबिया का विरोध करने के लिए 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने के लिए एक प्रस्ताव पास किया। यह संकल्प 193 सदस्यीय विश्व निकाय द्वारा सर्वसम्मति से पास किया गया, जिसमें 193 देशों ने इस पर अपने हस्ताक्षर किए और इस पर वोट किया कि इस्लामोफोबिया जो बढ़ाया जा रहा है वो रुकना चाहिए। 193 देशों ने आकर के इस पर वोटिंग की और साथ ही साथ आपको बता दें कि यह प्रस्ताव मुस्लिम देशों द्वारा स्वप्रायोजित धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता के अधिकार पर बल देता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित हुआ प्रस्ताव 1981 में जारी एक प्रस्ताव की याद दिलाता है, जिसमें धर्म के कारणों से असहिष्णुता और भेदभाव के सभी रूपों को खत्म करने के इस प्रस्ताव पर वार्ता का नेतृत्व किया। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, जॉर्डन और इंडोनेशिया के साथ ईरान ने वार्ता का नेतृत्व किया और इस्लामोफोबिया के मुकाबले के अपने दृढ़ संकल्प की पुष्टि की। यूएन में इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने वाला प्रस्ताव भेदभाव, असहिष्णुता और हिंसा के मामलों में व्यापक वृद्धि पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की। प्रस्ताव सभी देशों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र और धार्मिक संगठनों को इस्लामोफोबिया के खिलाफ लड़ाई के सभी स्तरों पर प्रभावी ढंग से जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न हाई प्रोफाइल घटनाओं को व्यवस्थित और समर्थन करने के लिए कहता है और इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए इस नए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का जश्न मनाएं। संयुक्त राष्ट्र संघ में ईरान के राजदूत मजीद तख्त रवांची ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने वाले प्रस्ताव के पारित होने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस्लामी गणतंत्र ईरान संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस्लामोफोबिया के खिलाफ पारित प्रस्ताव का स्वागत करता है। उन्होंने कहा कि यह संकल्प अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मुख्य चुनौतियों में से एक के रूप में इस्लामोफोबिया का प्रभावी और रचनात्मक रूप से सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने वाले प्रस्ताव के पारित होने पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत सरकार ने भी इस पर आपत्ति जताई। भारत सरकार
की तरफ से स्थायी प्रतिनिधि करते हुए टीएस त्रिमूर्ति ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि भारत को उम्मीद है कि अपनाया गया प्रस्ताव मिसाल कायम नहीं करेगा, यह धार्मिक शिविरों में संयुक्त राष्ट्र को विभाजित करेगा। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के 1.2 बिलियन से अधिक अनुयायी हैं, बौद्ध धर्म के 535 मिलियन से अधिक और सिख धर्म के 30 बिलियन से अधिक अनुयायी दुनिया भर में फैले हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हम केवल एक धर्म को अलग करने के बजाय धार्मिक भय के प्रसार को रोकना स्वीकार करें। इस दौरान त्रिमूर्ति ने यह भी कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राष्ट्र ऐसे धार्मिक मामलों से ऊपर रहे जो शांति और सद्भाव के एक मंच पर एक साथ लाने और दुनिया को एक परिवार के रूप में मानने के बजाय हमें विभाजित करने की कोशिश कर सकते हैं। इस बीच टीकाकारों का मानना है कि भारत इस प्रस्ताव के पारित होने से इसलिए चिंतित नजर आया है क्योंकि इस देश में जब से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार बनाई है तब से इस्लामोफोबिया के मामले में कई गुना वृद्धि हुई है। जो भारत सरकार इस्लामोफोबिया को लेकर के यूएन में अपनी दलीलें पेश करता हुआ आया कि इतने समुदाय के लोग जो हैं दुनिया भर में मौजूद हैं, हिंदू धर्म के मौजूद हैं, बौद्ध धर्म के मौजूद हैं, सिख धर्म के मौजूद हैं। टीएनआरसी के दौरान जब यही परिभाषा देश के लोग मोदी हुकूमत को समझाने पर लगे हुए थे कि ये इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देगा, देश के गृह मंत्री ने भी साफ तौर पर कहा था कि सभी धर्मों के लोगों को आने की इजाजत रहेगी, जिसमें सिख रहेंगे, हिंदू रहेंगे और पारसी रहेंगे, तमाम लोग शामिल रहेंगे, इसमें ईसाई भी शामिल रहेंगे, पर मुस्लिम शब्द से गुरेज किया गया। इस पर चिंता जताते हुए कहा कि ये दुनिया भर के लोगों को तोड़ने का काम करेगा और यूएन को इस्लाम के फेवर में बात करने से रुकना चाहिए। इससे देश में भेदभाव की वृद्धि बढ़ेगी। ये किस तरीके की दलीलें यूएन में भारत सरकार की तरफ से दी गई, ये कई सारे सवाल खड़े करती है, क्योंकि देश में इस्लामोफोबिया के नाम पर जो आए दिन इस्लाम और मुसलमानों को गाली देने का काम करते हैं, आए दिन लिंचिंग करने का काम करते हैं, आए दिन कभी अजान को बैन करने की बात करते हैं, कभी हिजाब को बैन करने की बात करते हैं, कभी कुरान शरीफ की 26 आयतों को निकालने की मांग करते हैं। जब इस्लामोफोबिया प्रस्ताव पास किया गया यूएन में तो उन देशों की चिंताएं यकीनन और उन सरकारों की चिंताएं बढ़ना लाजमी है जो लगातार इस्लाम के नाम पर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, जिस पर यूएन में बौखलाहट साफ तौर पर नजर आई। और सिर्फ भारत सरकार ही नहीं, फ्रांस में भी इसी तरीके की चिंता जताते हुए कई बातें सामने रखी गई हैं। आपको बता दें कि वहीं भारत की तरह फ्रांस ने भी इस प्रस्ताव की चिंता जताई और किसी खास मजहब का इंतखाब करने से मजहबी अदमे बर्दाश्त के खिलाफ हमारी लड़ाई और भी कमजोर होगी। भारत ने कहा कि एक धर्म विशेष को लेकर डर उस स्तर तक पर पहुंच गया है कि उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की स्थिति आ गई है। भारत ने कहा कि धर्मों को लेकर अलग अलग तरह से डर का माहौल बनाया जा रहा है, खासकर हिंदुओं, बौद्ध और सिख धर्मों के खिलाफ। ये दलीलें जब दी गई फ्रांस की तरफ से, तो फ्रांस की वो दलील देखते हुए लोगों के जहन में वो तस्वीर ताज़ा हो जाती है जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई थी। उनके कार्टून को बनाया गया था और जब कार्टून को बनाया गया था तो दुनिया भर में किस तरीके से क्राइसिस फ्रांस को झेलने पड़े थे, ये भी तस्वीर लोगों ने देखी। और इस्लामी देशों से आकर के माफी मांगना पड़ा था जब कड़े एक्शन लेना फ्रांस के ऊपर शुरू कर दिया गया। इस पर इमरान खान की भी कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। इस प्रस्ताव के पारित हो जाने पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा
कि इस्लामोफोबिया के बढ़ते माहौल के खिलाफ हमारी आवाज सुनी गई है। इसके लिए पूरी मुस्लिम दुनिया को मुबारकबाद। गौरतलब है कि 193 सदस्यों वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम ने यह प्रस्ताव रखा था। 15 मार्च को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बेट इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम के प्रति डर के खिलाफ लड़ाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाया जाए। यूएन का यह कदम उन तमाम मुल्क और उन तमाम लोगों के मुंह पर तमाचा है जो आए दिन इस्लाम से नफरत करते हैं और मुसलमानों के खिलाफ बरगलाने की कोशिश करते हैं। और जिन लोगों के खिलाफ यह कड़ा एक्शन लिया गया उनकी झुंझुलाहट साफ तौर पर यूएन में देखने को मिली है। मैं ऐसी ही तमाम खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।